हेलो मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे रिक्सिया ब्रायोफाइट्स के जनरल फीचर्स के बारे में, जनरल थिंग्स के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार मैंने इंडेक्स में क्या क्या डिस्कस किया, उसके बाद हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन यानी इसका डिवीज़न, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जीनस, इन सभी के बारे में। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली हैबिट और हैबिटेट को डिस्कस करेंगे इनके। और थैलेस स्ट्रक्चर में इनका जो डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, उसकी थोड़ी डीप स्टडी देखेंगे उसके बारे में। इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पुट आउट किया जाता है, जो कि आपका 3.5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम इनके गैमेटोफाइट की एनाटॉमी देखेंगे, जिसमें उसका अपर रीजन को फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं और लोअर रीजन है उसको स्टोरेज रीजन कहते हैं, वो सब देखेंगे। और इनमें फिर एपिकल ग्रोथ किस तरह से होती है उसको भी हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनकी सिस्टमैटिक पोजीशन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इनके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो उसमें मेनली इनका ये डिवीज़न ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं। इनकी क्लास जो होती है वो हिपैटिकोप्सिरा होती है। ऑर्डर मार्केंसियल्स होता है और इनकी फैमिली रिक्सिएसी, इनका जीनस रिक्सिया। आपको हमेशा जब भी आप लिखें अपना सिस्टमैटिक पोजीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिखें तो हमेशा उसका जीनस अंडरलाइन कर दें, ये अच्छा रहता है और करना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन या हैबिट और हैबिटेट, यानी इनका हैबिट और हैबिटेट किस तरह का होता है या ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं हमारे वर्ल्ड में, ओके, या इंडिया में कहीं भी। चलिए देखते हैं। ये जो रिक्सिया हैं इनको कॉमनली लीवर वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो लीवर की तरह दिखती है। आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये पिक्चर इमेज शो की है। इस इमेज में देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है इनकी, ये लीवर की तरह होती है इस स्ट्रक्चर में। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हमने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लीवर वर्ड्स के नाम से रिप्रेजेंट किया। इसकी लगभग अभी तक 200 स्पीसीज रिप्रेजेंट की गई हैं। एक राइमर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1954 में बताया था इसके बारे में। फिर जो इसकी रिक्सिया नेमिंग है वो एक पीएफ रिक्सी नाम के फ्लोरेंटाइन पॉलिटिशियन थे, उनकी नेमिंग पर की गई। ओके, और ये जो है ये मेनली ट्रॉपिकल रीजन और आपका टेम्परेट रीजन जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं वर्ल्ड के। अगर हम बात करें तो जैसे ये अटलांटिक ओशन में, या हमारी इंडिया की बात करें तो आपके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वगैरह जितने भी ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और इंडिया से लगभग इसकी 33 स्पीसीज़ जो हैं वो रिपोर्टेड की गई हैं। इसकी सभी स्पीसीज़ जो होती हैं वो टेरेस्ट्रियल होती हैं और ग्रो करती है मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस पे, यानी जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, नमी प्रेजेंट हो, छायादार इलाके हो, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। लेकिन आपकी एक रिक्सिया फ्लुइटेंस नाम की स्पीसीज़ है, वो क्या होती है, वो एक्वेटिक स्पीसीज़ है और जो वाटर है आपका वहाँ पे फ्लोटिंग कंडीशन में पाई जाती है, स्टैगनेंट वाटर में, और हमेशा डूबी हुई यानी सबमर्ज कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनके थैलेस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इनका जो थैलेस स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। जो इनका थैलेस है, जो रिक्सिया की प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है और जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं। गैमेटोफाइटिक का मीन्स है कि इनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और फुली तरह से मैच्योर्ड होते हैं इनके अंदर। ओके, और प्रोस्टेट होते हैं। प्रोस्टेट का मतलब ये जो अर्थ है उसकी सरफेस पे कारपेट लाइक स्ट्रक्चर की तरह बिछे रहते हैं एक तरह से। और डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं। डाइकोटोमसली का मतलब है कि देखिए नीचे से एक ब्रांच आई और ऊपर ये आकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इसी ब्रांचिंग को हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच। और इसी को जो ये रिपीटेड डाइकोटोमी है, इसका रिजल्ट हम कहते हैं रोजेट लाइक अपीयरेंस। यानी ये जो डाइकोटोमी है ये मिलकर के एक, ये देखिए, थैलस बनाता है, उस थैलस को हम कहते हैं रोजेट लाइक अपीयरेंस। ये देखिए इसमें भी डायग्राम में भी है।
ये देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल डाइकोटोमीज क्लोज टू ईच अदर। ओके, कुछ एक आपके मान लीजिए रिक्सिया क्रुसियाटा नाम की स्पीसीज होती है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ दो डाइकोटोमी होती है, यानी एक ये स्ट्रक्चर है इस तरह से और इसके इस तरह से ये सामने एक स्ट्रक्चर है। इस तरह की जो डाइकोटोमी होती है उसे हम कहते हैं क्रुसिएटी। ओके, क्रुसिएट फॉर्म, क्या कहते हैं, क्रुसिएट फॉर्म। और इनकी जो ब्रांच है उसमें जो थैलस होता है वो 5 to 7 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और 1 to 2 मिलीमीटर ब्रॉड होता है। और ये कंडीशन आपकी ओनली टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में होती है, और बाकी जो आपका रिक्सिया फ्लुइडेंस नाम की स्पीसीज है जो कि एक्वेटिक स्पीसीज है, उसमें 30 to 50 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है आपका थैलस और 1 to 2 मिलीमीटर तक ब्रॉड हो सकता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनके डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस के बारे में। जो आपको मान लीजिए कभी भी आप उसका थैलस देखते हैं रिक्सिया का, जो आपको ऊपर की तरफ से दिखे, जैसे कारपेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऊपर से आप देख सकते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर, वो हो गया डॉर्सल सरफेस। और जो नीचे का पीछे वाला सरफेस है उसे कहेंगे वेंट्रल सरफेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डॉर्सल सरफेस के बारे में। जो डॉर्सल सरफेस होता है वो लाइट ग्रीन कलर में होता है या डार्क ग्रीन बॉडी भी होती है, और हर ब्रांच पे एक थिक मिड रिब होती है। ये जो आपको ये बीच से लाइनिंग ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे हम मिड डॉर्सल ग्रुप भी कह सकते हैं या मिड रिब कहते हैं। ओके, जो ये मिड रिब होती है ये ट्रांसवर्ड एक जो आपका कॉन्स्पिशियस मीडियन है या लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, वो एंड होता है जाकर के एपिकल रीजन पे। ये जो ऊपर का रीजन है इस रीजन को हम कहते हैं एपिकल रीजन। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, जो एपिकल ब्रांच है आपका, यहाँ पर एक एपिकल नॉच प्रेजेंट होता है, ये देखिए, जहाँ से एपिकल ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, और इनका जो मेन फंक्शन होता है डॉर्सल ग्रुप का, वो क्या होता है कि जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो तब इनके अंदर वाटर का रिटेन करे, ठीक है, फ्लोट करे, स्टोरेज करे और इनकी हेल्प करे। और इनके बॉडी के ऊपर कुछ हेयरी एपिडर्मल आउटग्रोथ भी होते हैं, जिसे हम रिक्सिया मेलानोपोरा कहते हैं। यहाँ पर एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रेयरली केसेस में होते हैं वो, तो उन्हें हम कहते हैं मेलानोपोरा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और वेंट्रल सरफेस के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं वेंट्रल सरफेस। जो वेंट्रल सरफेस होता है इनका, वो क्या होता है, उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्केल्स होते हैं और राइजोइड्स होते हैं। आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये राइजोइड्स है, एक तरह का रूट सिस्टम का काम करता है, और ये इनके स्केल्स का काम करते हैं, ये प्रोटेक्टिव बॉडी का काम करते हैं। ओके, जो ये स्केल्स होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और वन सेल्ड होते हैं, थिक स्ट्रक्चर होती है, मोटी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये जो इनका पिगमेंट है ये डिसोल्यूशन के थ्रू होता है। जो इनके पिगमेंट है, पिगमेंट उसके डिसोल्यूशन के थ्रू, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसके डिसोल्यूशन के थ्रू यानी विघटन के थ्रू ये क्या करेंगे, डिवाइड होंगे और वॉयलेट कलर में फॉर्म कर लेंगे। ओके, जो स्केल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक अलोंग मार्जिन में, एक सिंगल रो में, ये जैसा कि आपको दिख रहा है इस रो में। और क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो एपिकल रीजन की तरफ जो ये स्केल्स होते हैं ये ऐसे करके फॉरवर्ड होते हैं। ओके, इन जो एक हाइग्रोफाइलस स्पीसीज होती है, हाइग्रोफाइलस का मतलब है कि जिनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की नीड हो, उन्हें हम हाइग्रोफाइलस स्पीसीज कहेंगे। उनके अंदर स्केल जो होते हैं वो अफर्मल होते हैं, अफर्मल का मीन्स है कुछ देर के लिए रहते हैं। और जो जीरोफाइलस आपके होते हैं जिनको कम रिक्वायर होता है वाटर का फर्टिलाइजेशन करने के लिए, उनके अंदर स्केल्स जो होते हैं वो लीफी होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शंस होता है जो यंग ग्रोइंग पॉइंट्स हैं इसकी थैलस की रिक्सिया की, उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है स्केल्स का। ओके, स्केल्स और राइजोइड्स का एक देखते थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यही मैंने बताया है आगे भी। स्केल्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्जिन एक रो में प्रेजेंट होते हैं,
और ग्रोइंग पॉइंट्स जो होते हैं उनके पास में प्रेजेंट होते हैं, आपको दिख सकते हैं इस थैलस में, मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये होते हैं इधर स्केल्स होते हैं, साइड साइड में आपको दिख रहे होंगे, ग्रोइंग पॉइंट के पास होते हैं। स्केल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एक सेल मतलब वन सेल्ड होते हैं, थिक स्ट्रक्चर होती है, कलर जो होता है वो वायलेट होता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट यंग ग्रोइंग पॉइंट्स, यानी जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, यंग ग्रोइंग पॉइंट है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम आपका स्केल का होता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनके जो ये नीचे की लोअर स्ट्रक्चर है राइजोइड्स के बारे में, रूट सिस्टम भी एक तरह का बोल सकते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इनके राइजोइड्स की बात करें तो इनके अंदर मेनली टू टाइप्स के राइजोइड्स होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स, एक ट्यूबरकुलेट राइजोइड। सो जो स्मूथ वॉल्ड होते हैं आपके, स्मूथ वॉल्ड, वो क्या करते हैं, यूनिसेलुलर हाइलिन होते हैं और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आपको ये देखिए, ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपका स्मूथ वॉल्ड है। और जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ही होते हैं, सॉरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, यूनिसेलुलर ही होते हैं, लेकिन कुछ पैग लाइक आउटग्रोथ, जैसा कि आपको ये आउटग्रोथ दिख रहे हैं, वो क्या होते हैं, उनके ल्यूमेन से जो बॉडी है उससे निकलते हैं। तो इसीलिए इन्हीं राइजोइड्स को हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलेट राइजोइड कहते हैं। और राइजोइड का फंक्शन क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन, यानी जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो वहाँ पर बहुत सारी हेल्प करते हैं, लेकिन जब इनके अंदर फूड का या वाटर का जो सॉइल का सरफेस है उससे एब्जॉर्ब करके और पूरी बॉडी में फिक्सेशन का वर्क भी इनका राइजोइड्स का ही होता है। सो आई थिंक आपके लिए ये अंडरस्टैंडिंग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनका जो गैमेटोफाइट होता है उसकी एक तरह से एनाटॉमी। जो अगर हम इनकी एनाटॉमी देखेंगे तो अगर हम उसका एक वर्टिकल सेक्शन लें, वीटीएस लें, तो उसमें क्या होगा कि वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो ऊपर का जोन होगा जिसे हम अपर फोटोसिंथेटिक जोन कहेंगे, और एक नीचे का जोन होगा जिसे हम स्टोरेज जोन कहेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। 1 मिनट में शो करते हैं आपको। देखिए ऊपर का जो ये अपर सरफेस है, इस सरफेस को कहेंगे हम फोटोसिंथेटिक रीजन, और ये जो आपका नीचे का सरफेस है इसे कहेंगे हम स्टोरेज रीजन। यानी जो ऊपर का चैम्बर है ये आपका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में भी हेल्प करता होगा, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, और जो फूड बनता होगा उसको स्टोर करने का काम ये नीचे का पार्ट करता होगा। चलिए हम देख लेते हैं, अब थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं इसको, अपर फोटोसिंथेटिक जोन को और नीचे के लोअर जोन को। अपर फोटोसिंथेटिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये ग्रीन कलर में होता है, और जो डॉर्सल होता है सरफेस इनका, वो मतलब जो डॉर्सल ऑन अपर रीजन ऑफ द थैलस, जो ऊपर का रीजन होता है, डॉर्सल रीजन होता है, उसी को हम कहते हैं अपर फोटोसिंथेटिक रीजन। ठीक है। इनके जो ये बनता किस तरह से, इसकी बॉडी में वर्टिकल रोज होते हैं जो कि अनब्रांच्ड होते हैं, और फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं आपके। ठीक है। वो सभी के सभी जो फिलामेंट हैं और अपर मोस्ट हैं, जो सेल्स हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर हैं, फिलामेंट है, वो क्या होते हैं कि आइडोडियामेट्रिक होते हैं। आइडोडियामेट्रिक का मीन्स है, सॉरी ये आइसोडियामेट्रिक है। आइसोडियामेट्रिक का मतलब है कि इनके अंदर जितने भी सेक्शंस होते हैं, जितने भी फिलामेंट्स होते हैं, उनकी जो एक तरह से स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, लेंथ बोल सकते हैं, वो सभी की सभी सेम होती है। ठीक है। जो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, वो एक डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट होता है। जो इनके अंदर टर्मिनल सेल्स होते हैं वो लार्ज हाइलिन और फॉर्म करते हैं एक लूज, मतलब एक तरह के सेल्स को, और इनके अंदर डिफाइंड और डिसकंटिन्यूअस एक सेल होती है जिसे हम थिक एपिडर्मिस बोलते हैं। ऊपर इधर की तरफ यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, थिक एपिडर्मिस होती है। वो क्या करती है, वो एक तरह से फूड रिसेप्टर का काम करती है। मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जो देखिए इनके अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट थे जो इनके अपर मोस्ट बॉडी पे प्रेजेंट थे, वो आइसोडियामेट्रिक थे, यानी एक रो में वो एक तरह से लगे हुए थे, और इनके अंदर डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके। जो इनके अंदर टर्मिनल सेल्स होते हैं, टर्मिनल सेल्स का वर्क होता है इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करना। वो क्या होते हैं टर्मिनल सेल्स, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और लार्ज होते हैं, हाइलिन होते हैं, और फॉर्म करते हैं एक लूज इल को, यानी एक तरह के
चैम्बर को फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इनकी हेल्प करता है। और डिफाइंड और डिसकंटिन्यूअस एक तरह की थिक एपिडर्मिस को फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट हैं वो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, और क्या करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल कैनाल्स बना लेते हैं, जिन्हें हम एयर चैम्बर कहते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये वर्टिकल कैनाल इन्होंने बना लिए, इससे ही हमने एयर चैम्बर कहा। हर एयर चैम्बर में 4 एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या 8 एपिडर्मल सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ केसेस में। और हर एयर चैम्बर जो है वो ओपन होता है डॉर्सल सरफेस पे, यानी पीछे के सरफेस पे। एक एयर पोर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, उससे जाकर के पीछे की तरफ यहाँ पे एयर पोर्स प्रेजेंट होंगे, इस तरफ में डॉर्सल सरफेस की तरफ, वहाँ पर ये क्या होंगे, ओपन होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एयर पोर यहाँ पे दिख भी रहा है, आपको शो हो रहा है, वहाँ यहाँ पर ये ओपन होते हैं। ये क्या करते हैं कि इनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है एयर पोर, उसमें हेल्प करते हैं। और कुछ एक्वेटिक फॉर्म में जो इनकी एपिडर्मिस है वो कंटिन्यूअस होती है, और जो एयर चैम्बर्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं, और इनकी एपिडर्मिस इनको हेल्प करती है जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे लोअर स्टोरेज जोन के बारे में, यानी जो इनकी गैमेटोफाइट है उसका लोअर स्टोरेज जोन होता है, उसमें किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है और वो क्या क्या वर्क करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सो अगर हमें इस लोअर जोन की बात करें, तो ये जो लोअर जोन होता है ये वेंट्रल टिश्यूज़ को, जो आपके थैलस हैं उनके जो फोटोसिंथेटिक जोन के नीचे के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये कंसिस्ट होता है कम्पैक्टली अरेंज पैरेनकाइमेटस सेल्स। इसकी बॉडी में जो पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, नीचे के जो सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं, क्लोरोफिल से भरे हुए होते हैं, ठीक है। और कंटेन करते हैं जैसे स्टार्च हो गया, और स्टार्च को मेनली ये रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में अपने अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर क्या, जो इनके लोअर मोस्ट सेल होते हैं, जो लेयर होती है, इस लेयर को ये जो लेयर है आपकी इनकी लोअर एपिडर्मिस बनाती है। ऊपर के क्या थे, वहाँ पे जो इनका क्लोरोप्लास्ट था वो कॉन्टिन्यूअस था और डिस्कॉइड फॉर्म में पाया जा रहा था, वर्टिकल सेक्शन बना करके वो अपर जो उनकी एपिडर्मिस थी उसको फॉर्म कर रहे थे। ये क्या करते हैं, इनके लोअर एपिडर्मिस को फॉर्म करते हैं, और ये बाद में डेवलप करके स्केल्स और दोनों तरह के जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड और सिंपल जो ये इनके राइजोइड होते हैं, उन दोनों तरह के राइजोइड्स को फॉर्म करते हैं। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक तरह की ये पोर एपिडर्म्स है, इधर से ये लोअर एपिडर्मिस इन्होंने फॉर्म किया, यहाँ पर ये राइजोइड्स देखिए इधर से निकल रहे हैं। स्टोरेज रीजन इस पूरे रीजन को कहेंगे, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि रिक्शा के अंदर एपिकल ग्रोथ किस तरह से होती है। ये आपको ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ट्यूबर्स, इस तरह से इनके अंदर एपिकल ग्रोथ होती है। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अंदर एपिकल ग्रोथ किस तरह से होती है। ओके, एपिकल ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो जो इनके अंदर ग्रोथ होती है वो सबसे पहले इनका जो थैलस है उसकी जो इनकी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर यहाँ पर 3 से लेकर के 5 तक एपिकल सेल्स, यानी हम इनिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं, वो रिप्रेजेंट होते हैं, उससे होती है, ठीक है। ये कहाँ पर, इनके ऊपर जो एपिकल नॉच प्रेजेंट होता है, एपिकल नॉच को ही हम ग्रोइंग पॉइंट बोलते हैं, उससे डेवलप करते हैं। वो क्या होते हैं, वो मोर और एक तरह से लेस बोल सकते हैं, ट्राइएंगुलर आउटलाइन होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको ट्यूबर्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक तरह से डेवलप फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसे ही एपिकल नॉच यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर्स होगी, यहाँ पे इस तरह से ऐसे 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 फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगेंगे, इस तरह से और ग्रोथ होने लगेगी, उसे ही हम कहेंगे आपका एपिकल नॉच। फिर क्या होता है कि इनकी बॉडी में जो मीडियन सेल्स होते हैं वो फेल्स होते हैं, और मतलब फेल करके डिवाइड करते हैं, फट जाते हैं, डिवाइड करते हैं, वर्टिकली स्प्लिट होते रहते हैं, और क्या करते हैं, सेपरेट ग्रोइंग पॉइंट्स जो होते हैं उनको फॉर्म कर लेते हैं,
और जो थैलस होता है वो डाइकोटोमस हो जाता है, यानी देखिए अभी ये ट्यूबर्स थे, एक ही फॉर्म में था, फिर ये डिवाइड करते गए और फिर ये इस तरह से फॉर्म में बन जाएगा। फिर ऊपर की तरफ इधर ग्रोथ होती रहेगी, यहाँ एपिकल नॉच प्रेजेंट होगा और क्या होगा, इनके अंदर ग्रोथ होती रहेगी। एपिकल ग्रोथ यानी ऊपर की तरफ से बढ़ते रहेंगे ये इसी तरह से। और अगर हम इनके क्या बोलते हैं वेजिटेटिव इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो थैलस स्ट्रक्चर, इनका जो थैलस था वो अलग हुआ और नई स्पीसीज को या नए प्लांट को ग्रोथ कर जाएगा। सो हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया अभी इसके बारे में, जो इसके जनरल फीचर्स होते हैं इनकी थैलस स्ट्रक्चर के बारे में मेनली। सो अगले हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने सिलेबस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें डिस्कस करूँगी मैं इसका ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, डीपली डिस्कस करने की कोशिश करूँगी ताकि आप अपने एग्जाम्स में बेटर कर पाएँ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।